हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का परिवार साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। मां घर के कामों में लगी रहती थी और कभी कभी गांव के लोगों के कपड़े से सिलकर परिवार की मदद करती थी। अर्जुन बचपन से ही अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखता आ रहा था। उसके पिता कहते थे, जीवन में मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन जब अर्जुन ने बड़े होकर अपने लिए कुछ करने की कोशिश की तो उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। अर्जुन को बचपन से ही बड़े सपने देखने की आदत थी। वह चाहता था कि उसके माता पिता को जीवन भर मेहनतन करनी पड़े। वह गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता और सोचता कि एक दिन वह भी पढ़ाई करके कुछ बड़ा करेगा। लेकिन गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। खेती में पहली असफलता, अर्जुन ने अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। उसने देखा कि खेती का काम कितना मुश्किल है। जमीन पर हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, हर काम में बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन अर्जुन को उम्मीद थी कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। जब पहली फसल तैयार हुई तो अर्जुन को बहुत खुशी हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। यह फसल बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी और ओले पड़ने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने निराश होकर कहा, पिताजी, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? आखिर में सब बर्बाद हो गया। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, किसान को धैर्य रखना पड़ता है। हर साल फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। लेकिन अर्जुन के मन में निराशा घर कर गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे खेती में मन नहीं लगता। मैं कुछ और करना चाहता हूं। उसके पिता ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद पर एक छोटी दुकान खोल ली। उसने गांव से उधार लेकर दुकान के लिए सामान खरीदा। शुरुआत में दुकान ठीक ठाक चलने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते। अर्जुन ने सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। गांव छोटा था और वहां पहले से ही कई दुकानें थी। अर्जुन के पास जो सामान था वह बिक नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी दुकान घाटे में जाने लगी। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। निराशा और संघर्ष। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, मैंने हर काम में मेहनत की, फिर भी मुझे असफलता ही मिली। शायद किस्मत ही खराब है। वह दिन रात इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, जीवन में हार जीत चलती रहती है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। लेकिन अर्जुन के दिल और दिमाग में केवल निराशा छाई हुई थी। साधु से मुलाकात। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसी समय उसने एक साधु को देखा जो पहाड़ों की ओर जा रहे थे। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। अर्जुन ने सोचा, शायद यह साधु मेरी परेशानी का हल बता सके। अर्जुन उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता मिली। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो इस पहाड़ के शिखर पर जाओ। वहां तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, वहां ऐसा क्या है? साधु ने कहा, यह तुम्हें खुद देखना होगा, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। पहाड़ की यात्रा। अर्जुन ने साधु की बात मान ली। उसने अगले दिन अपनी यात्रा शुरू की। पहला दिन। पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं थी। पहले दिन ही अर्जुन के पैर दर्द करने लगे। चट्टानों पर चलना बहुत मुश्किल था। कई बार वह फिसल कर गिरा, लेकिन उसने खुद को संभाला। शाम तक उसने थोड़ा ही रास्ता तय किया। दूसरा दिन। दूसरे दिन चढ़ाई और मुश्किल हो गई। रास्ते में तेज धूप थी और अर्जुन का पानी खत्म होने लगा। भूख और थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। उसने सोचा, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए, रास्ता आसान नहीं होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तीसरा दिन। तीसरे दिन अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन शिखर अब नजदीक था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। शिखर की सीख। शिखर पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां कोई साधु या खजाना नहीं था। सिर्फ एक पत्थर रखा था। पत्थर पर लिखा था,
सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। अर्जुन ने उस वाक्य को बार बार पढ़ा। उसे समझ आ गया कि असली खजाना ये सीख थी। उसने महसूस किया कि इस कठिन यात्रा ने उसे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाया है। गांव लौटकर बदलौटा और अपने अनुभवों से सीखा। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया। इस बार उसकी फसल शानदार हुई। धीरे धीरे उसने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। अर्जुन ने अपनी दुकान भी नए अंदाज में खोली। उसने जरूरत का सामान रखा और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान दिया। कुछ सालों में अर्जुन गांव का सफल किसान और व्यापारी बन गया। अर्जुन की प्रेरणा ने अपनी सफलता को कभी अहंकार नहीं बनने दिया। वह गांव के लोगों से कहता, असफलताएं हमें सिखाने के लिए होती हैं, न कि हमें हराने के लिए। जो लोग कठिनाइयों से घबराते नहीं, वही असली विजेता बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। जो लोग संघर्ष करते रहते हैं, उनके लिए सफलता केवल समय की बात होती है।